अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक-ठाक हैं? मैं मोहम्मद जहाँ से बकपर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जी हम बात करेंगे चूज़ सिंपलिसिटी, सादगी के ऊपर कि हमें सादगी का इंतख़ाब करना चाहिए एक अच्छी बैलेंस, हैप्पी, प्रॉस्पर लाइफ़ गुज़ारने के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ़ गुज़ारने के लिए हमें सादगी के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। ठीक है। वैसे तो इसके लफ़्ज़ से ही ज़ाहिर है और आपको इस चीज़ का इदराक होगा और ये आपने लफ़्ज़ सुना होगा और इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। ठीक है, हमारे बड़े भी इसकी तलकीन करते हैं और हम सुनते रहते हैं कि सादगी अपनानी चाहिए, ठीक है ना? और सादगी में ही आपकी भलाई है, मेंटल स्ट्रेस में नहीं रहता बंदा, ठीक है ना? तो अब मैं इसी पे कुछ एरियाज़ आपको स्पेसिफ़ाई करूँगा, ठीक है ना? जिनमें अगर आप सिंपलिसिटी अगर आप अपनाते हैं, ठीक है ना? तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान रहती है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, रिलेशनशिप हो और आपका कोई वर्क हो। तो अगर आप सिंपलिसिटी को अप्लाई करते हैं, चूज़ करते हैं हर चीज़ में, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान रहती है और आप स्ट्रेस फ्री लाइफ़ गुज़ारते हैं और सैटिस्फैक्शन रहती है, ठीक है? कुछ एरियाज़ पे हम बात करते हैं, जैसे है जी लाइफ़स्टाइल नंबर 1। लाइफ़स्टाइल ये होता है कि हम हमारी जो रोज़मर्रा की रूटीन है, जो ज़िंदगी है, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, ठीक है ना? तो हमारी जो माइंडसेट होना चाहिए, वो एक सिंपल अप्रोच की तरफ होना चाहिए, हमारी चॉइसेस ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना? जिससे हमें इंटरनल सैटिस्फैक्शन मिले और हमें बजाय कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाएँ। तो हमारा जो लाइफ़स्टाइल है ना, कोई भी आपकी हैबिट्स हैं, डे टू डे रूटीन्स हैं, उनमें आपको सिंपलिसिटी अप्लाई करनी चाहिए। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे दूँगा, जैसे हमारी एक रूटीन है कि हम हर बंदा कपड़ों की चॉइसेस होती हैं, तो हमें कपड़ों की चॉइसेस ऐसी करनी चाहिए, हमें खाने-पीने की ऐसी चॉइसेस होनी चाहिए। आगे जाके मैं हेल्थ के बारे में भी बताऊँगा, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हमारी चॉइसेस बहुत सिंपल होनी चाहिए, हमें कोई कॉम्प्लेक्स कोई ऐसे डिज़ाइन, कोई ऐसी चीज़ें हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, लेकिन सिंपल चॉइस होगी। आपने अगर डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स करवाना है, कोई इधर से कलर करवाना है, ये मैचिंग करनी है, ठीक है ना? और कभी उधर जाएँगे, कभी किसी मॉल में जाएँगे, किसी शॉप में जाएँगे, तो डेफ़िनिटली आपको स्ट्रेस रहेगी, ठीक है ना? आपको मैचिंग नहीं मिल रही, आपको ये डिज़ाइन नहीं मिल रहा। तो अगर आप सिंपल ड्रेस पहनेंगे, सिंपल आप शूज़ पहनेंगे, सिंपल चीज़ें चॉइस करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी। ठीक है जी। जो सेकंड है जी कम्युनिकेशन है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन जैसे हम डे टू डे हमारी हमारी टॉक होती है हमारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, हमारे वर्क पे और हमारे बिज़नेस में हमारी टॉक चलती रहती है। तो हमें टॉक में भी, कम्युनिकेशन में भी सिंपलिसिटी इख्तियार करनी चाहिए। हमें ज़्यादा सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए, ठीक है ना? और हमें इसी में ही भलाई है और ताकि हम लोगों को ज़्यादा सुनें और जो है हम कम बोलें और मीनिंगफुल बोलें, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपकी जो राइट है बोलने का आप वहाँ पे ना बोलें, तो वहाँ पे भी आप बोलें, ठीक है ना? लेकिन प्रोडक्टिव बात करें, उसमें भी सिंपलिसिटी अपने लफ़ाज़ के चॉइस में रिस्पेक्टफुली अल्फ़ाज़ चॉइस करें, केयरफुली अल्फ़ाज़ चॉइस करें, तो आपकी कम्युनिकेशन में भी सिंपलिसिटी आ सकती है। बाकी है जी वर्क में, जहाँ पे हम काम करते हैं डेफ़िनेटली हमें ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कुछ लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, ठीक है? तो हमें अपनी वर्क प्लेस में भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप इस तरह चूज़ होने चाहिए वर्क प्लेस में भी ताकि हमें जो है ना सिंपलिसिटी पे फ़ोकस होना चाहिए, ठीक है ना? डेफ़िनेटली आप खुद अगर सिंपल हैं, तो आपके दोस्त वगैरह भी वैसे ही होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप सिंपल हैं, आपका दोस्त एक जो है ना वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का आदमी है, ठीक है ना? अ फ़ीदर इज़ ऑलवेज़ फ्लक टुगेदर कि जो एक जैसी नेचर के बंदे होते हैं, वो हमेशा इकट्ठे ही प्रवास करते हैं, इकट्ठे ही फिरते हैं, ठीक है? फिर नंबर 4 है जी टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? अब सिंपलिसिटी अब देखें जी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, आपको पता है सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं और गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल आ गया है, तो हमें टेक्नोलॉजी को भी अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि हमारे डे टू डे वर्क, हमारी प्रोफेशनल बिजनेस के काम आसानी से हो सकें, बजाय कि हम कम्प्लेक्स चीज़ों में पड़े रहें, मैनुअल चीज़ों में पड़े रहें, तो ये भी हमें टेक्नोलॉजी पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है? फिर नंबर 5th है जी हेल्थ, ठीक है? तो हेल्थ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना? कि हेल्थ
को मेंटेन करने के लिए भी इसमें भी सिंपलिसिटी का बहुत बड़ा रोल है। हमें अपनी जो ईटिंग हैबिट्स इतनी सिंपल रखनी चाहिए और हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जो कि सिंपल हों, कोई कॉम्प्लेक्स, कोई ऑयली और इस तरह की फ़ुज़ूल चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि हमें हार्मफुल है, ठीक है ना? जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब ज़ुबान का एक चस्का होता है, किसी को कोई पकोड़े खाना पसंद करता है, कोई समोसे खाना पसंद करता है, कोई ऑयली चीज़ें पसंद करता है, कोई निहारियाँ पसंद करता है। तो इसमें भी हमें सिंपल चीज़ें चॉइस करनी चाहिए। वेजिटेबल होगी, कोई नॉर्मल चीज़ें जो हो गई, ठीक है ना? उसमें भी स्केड्यूल होना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं है कि आप डेली चिकन खाते रहें, डेली मटन खाते रहें, तो उसका भी आपको फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो सिंपल चॉइसेस अगर आपकी डे टू डे लाइफ में ईटिंग होंगी, आपका सिस्टम भी ठीक रहेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी, ठीक है ना? और नंबर 6 है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना? अगर आप सिंपलिसिटी पे फ़ोकस करते हैं, अपनी ज़िंदगी में सिंपलिसिटी, सादगी को अप्लाई करते हैं, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएँगे। क्योंकि जो सादा आदमी होता है, वो सॉल्यूशंस की तरफ जाता है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ जाता है। वो चीज़ों कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाता, ठीक है ना? तो सिंपलिसिटी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप फौरी तौर पे सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स इंसान नहीं है ना। आप एक कॉम्प्लेक्स नहीं है आप, ठीक है ना? अक्सर आपने सुना होगा यार वो बंदा बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, उससे जो है ना बात करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि उसकी एक हैबिट होती है, उसका एक मज़ाज होता है कि वो आपको कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, उसने अपने आप को बिल्ड ऐसे किया हुआ है। डेफ़िनिटली लोग सादा लोगों को पसंद करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा यार वो बड़ा शरीफ है, बड़ा सादा-सा आदमी है। ठीक है ना? तो ये ऐसे ही मिथ्स बनी हुई हैं और कॉम्प्लेक्स बंदे की तरफ, मुश्किल बंदे को कोई पसंद नहीं करता, ठीक है ना? और नंबर 7 पॉइंट है जी एनवायरनमेंट, ठीक है ना? हमें अगर हम सादा आदमी हैं, तो हमें अपनी एनवायरनमेंट को भी सादा रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, ठीक है ना? हमें रीयूजेबल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, हमें वो चीज़ें उनमें पोल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जो सादा आदमी होता है ना, वो फिर इन इन चीज़ों का भी बड़ा ख़्याल करता है, अपनी एनवायरनमेंट का भी बड़ा ख़्याल करता है, ठीक है ना? सिंपली वो खुद सिंपल होता है, तो डेफ़िनिटली वो फिर रीयूजेबल चीज़ों की तरफ जाता है और अपनी पोल्यूशन का जो है ना आस-पास, उसका भी वो ख़्याल करता है, उसको भी, माहौल को भी सादा रखने की कोशिश करता है, एनवायरनमेंट को भी सादा रखने की कोशिश करेगा। जहाँ पे वो रहेगा वहाँ भी सिंपलिसिटी हर तरफ वो फैलाएगा और इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? और नंबर 8 पॉइंट है जी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? जो सादा आदमी होता है ना, तो वो अपने टाइम की बहुत कदर करता है, ठीक है ना? वो अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करेगा, ठीक है ना? टाइम की कदर करेगा, लाइफ़ एक दफ़ा मिलती है, ठीक है ना? लाइफ़ एक दफ़ा मिलती है, बार-बार नहीं मिलती और इसको हमें यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के साथ। और सादा जो है बंदा, जो सिंपलिसिटी का आदी हो जाता है, वो अपने टाइम को बड़ा इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करता है, वो प्रायोरिटाइज़ करता है अपने टास्क के, कौन से काम इम्पोर्टेंट हैं, कौन से काम इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? और लास्ट पॉइंट है जी रिलेशनशिप, ठीक है ना? सादा आदमी हमेशा अपने रिलेशन को सिंपल रखता है, वो हर बंदे के साथ गपशप रखेगा, ठीक है ना? लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि वो टाइम की कदर करता है, ठीक है ना? तो वो अपने अगले बंदे के भी टाइम की कदर करेगा, अपने के टाइम की भी कदर करेगा, ठीक है ना? तो इसलिए वो रिलेशनशिप भी बड़े अच्छे से निभाता है सादा आदमी, ठीक है ना? इसलिए आप जो है ना शरीफ बंदा हो या सादा बंदा हो, गपशप करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा यार ये बंदा बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल है, आपको उसकी मेमोरीज़ रहती हैं, ठीक है ना? उसके रिलेशनशिप बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है? तो ये जी कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है ना? आप इन एरियाज़ में फ़ोकस करके आपकी अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री और सैटिस्फैक्शन के साथ गुज़ार सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ गुज़ार सकते हैं, ताकि आपकी अपने लिए भी आसानियाँ पैदा हों और लोगों के लिए भी आप आसानियाँ पैदा करें। Thank you very much.